दोस्तों कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या होता है प्रैक्टिस करने से कि हम कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से कर पाते हैं? कई वीडियोज़ आपने देखी होंगी जिसमें कुछ लोग जो भी काम करते हैं वो बहुत तेज़ी से कर पाते हैं। जो कुछ खतरनाक काम भी होता है वो भी बड़ा ईज़िली कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है? कहते हैं उन्हें प्रैक्टिस हो गई है। तो प्रैक्टिस करने से हमारे माइंड पर और मसल्स पर ऐसा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जिससे हम कोई भी हार्ड काम बहुत जल्दी-जल्दी और आसानी से कर लेते हैं? तो इसके बारे में जानेंगे आज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से कर लेना। तो दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन ऑलमोस्ट परफेक्ट, ये बात बिल्कुल सच है, साइंस भी इसे मानती है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी साइंटिफिक होने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो प्रैक्टिस के थ्रू ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रेंथन होते हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस से ब्रेन अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को एडेप्ट और चेंज कर सकता है, जो लर्निंग और स्किल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है स्किल एक्विजिशन। एक्विजिशन माने होता है अर्जित करना, स्किल को अर्जित करना। तो जब कोई इंसान किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है तो उस एक्टिविटी की जो मास्टरी है वो कर लेता है और उससे प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है। प्रोफिशिएंसी माने निपुणता या कुशलता उसमें बढ़ जाती है। ये प्रोसेस स्किल एक्विजिशन कहलाता है जिसमें रिपीटिशन और फीडबैक क्रिटिकल होते हैं। तीसरा है मसल मेमोरी। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के केस में जैसे कि स्पोर्ट्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस से मसल मेमोरी डेवलप होती है। इसमें मसल एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए एडेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर बास्केटबॉल की कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें बंदे को प्रैक्टिस हो जाती है कि कितनी फोर्स से बॉल को फेंकना है जिससे अब वो पॉइंट बना सके। सेम एज कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या कहीं काम कर रहा है तो उसे मतलब मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है, उसको पता रहेगा कितना फोर्स लगाना है, किस हिसाब से काम करना है। इसका एग्जांपल क्रिकेट में भी देख सकते हो कि कैसे वो टुक 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 एकदम बैट पे लगे बॉल, उसके लिए एकदम फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। तो स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होती है। ये इंप्रूवमेंट मेजरेबल और कंसिस्टेंट होती है जो प्रैक्टिस की इफेक्टिवनेस को प्रूव करती है। फिफ्थ पॉइंट है कॉग्निटिव बेनिफिट्स यानी परसेप्शनल बेनिफिट्स। तो मेंटल टास्क जैसे कि चेस या मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस से कॉग्निटिव स्किल शार्पन होती है। ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करता है जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग बेटर होती है। इससे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है, मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिशिएंसी को भी बूस्ट करता है। जब इंसान अपने प्रोग्रेस को देखते हैं तो उनका सेल्फ बिलीव और मोटिवेशन बढ़ता है जो फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए एनकरेज करता है। जब हम रिपीटेटिव प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिर्फ स्किल को इंप्रूव नहीं करती बल्कि हमारे दिमाग के मेमोरी पाथवेज में भी प्रोफाउंड चेंजेस लाती है। प्रोफाउंड यानी गहरा चेंज लाती है। और रिपीटेटिव प्रैक्टिस से किसी भी एक्टिविटी में मास्टरी भी बढ़ती है। इसलिए आप कोई काम अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना, शायद फिर आप उसे बेहतर तरीके से कर पाओगे। ये रिसर्च ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वर्किंग मेमोरी को समझने और इंप्रूव करने के लिए की गई थी। वर्किंग मेमोरी ब्रेन का वो पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को रिटेन और प्रोसेस करता है जब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस रिसर्च में फोकस ये था कि ट्रेनिंग के थ्रू वर्किंग मेमोरी कैसे इंप्रूव होती है। तो एक स्टडी में ये पाया कि जब कोई व्यक्ति एक टास्क को बार बार प्रैक्टिस करता है तो उसके जो मेमोरी पैटर्न्स है सॉलिडिफाई यानी कि क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। तो डॉक्टर पेमैन गोलचानी भी कहते हैं कि जब एक व्यक्ति एक टास्क को रेगुलर इंटरवल्स में प्रैक्टिस करता है तो उसके ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है। इससे उनका परफॉर्मेंस एक्यूरेट और ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब उनके हाथ देखा होगा काम करने वालों के अपने आप ही चलते हैं, उनको कोई मतलब सोचना नहीं पड़ता, इधर उधर देखते रहेंगे काम करते रहेंगे। तो दोस्तों अब तो साइंस ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि हम अपने दिमाग के थॉट्स के जरिए ही गेम्स खेल सकते हैं। मतलब कोई जॉयस्टिक, कोई पीएस, कोई कुछ भी नहीं चाहिए आपको। एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी बन गई है कि जो आपके एज को बढ़ा देगी। आप लगभग 120 साल तो जियोगे ही जियोगे। और तो और एक ऐसी चीज भी बन गई है कि दारू पीने के बाद उसका नशा भी नहीं होगा, तो पियो जी भर के। और लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, नाक कटा रहे हो तुम। तो ये सारी वीडियोस आई बटन में देखने को मिल जाएगी, जाके चेकआउट करो।